आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोने चांदी खबर के नए एपिसोड में। आज की ताजा रिपोर्ट में सोने और चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट से सराफा बाजार में हलचल मच गई है। अब सवाल है कि आखिर दाम कितने सस्ते हुए हैं और आगे क्या रुख रह सकता है। सीधे बाजार और एक्सपर्ट्स के विश्लेषण के साथ हम आपको बताएंगे असली वजह और अगली चाल, ताकि आप शादी, विवाह या निवेश से जुड़ा हर फैसला सही समय पर ले सकें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि समझदारी भरा निवेश और आपके शुभ अवसरों की शुरुआत यहीं से होती है। आज एक बार फिर सोने चांदी के बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिली है। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम और कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सोना और चांदी सस्ते मिल सकते हैं। आज बाजार में जो गिरावट देखने को मिली है उसने खरीदारों को राहत दी है, जबकि निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी गिरावट आई है और इस साल सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे इस गिरावट की असली वजह क्या है, एक्सपर्ट्स की राय क्या कहती है, आगे सोना और चांदी और गिरेगा या फिर रुकेगा, और जिनके घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य हैं उनके लिए सोना चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और जनवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। रोजाना ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल सोना चांदी खबर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अब सबसे पहले बात करते हैं चांदी के ताजा भाव की। 1 ग्राम चांदी का भाव 330 रुपए, 10 ग्राम चांदी का भाव 3300 रुपए, 100 ग्राम चांदी का भाव 33,000 रुपए और 1 किलो चांदी का भाव 3,30,000 रुपए। इस समय चांदी की कीमतें एक अहम स्तर तक पहुंच चुकी हैं। खास बात यह रही कि आज चांदी में एक ही दिन में लगभग 10,000 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी देखने को मिली। हालांकि सोना और चांदी दोनों ही लगातार उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं। बीते एक हफ्ते में चांदी सीमित दायरे में कारोबार करती नजर आई है। ऐसे में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने या फिजिकल सिल्वर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय मौके तलाशने के लिहाज से बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि बार बार आने वाली गिरावट में खरीदारी फायदेमंद साबित हो सकती है। अब अगर वरिष्ठ विश्लेषकों की राय पर नजर डालें तो आज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक महीने से बाजार में हलचल बनाए रखने वाले सोना और चांदी के भाव में फिर से मजबूती देखने को मिली है। खासतौर पर 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दामों में तेज उछाल दर्ज किया गया है। वहीं चांदी ने भी मजबूती दिखाते हुए निवेशकों और ज्वेलरी खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मौजूदा बाजार माहौल की बात करें तो ग्लोबल मार्केट फिलहाल दबाव और सतर्कता के बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है। निवेशक किसी भी बड़े फैसले से पहले अंतर्राष्ट्रीय संकेतों और आर्थिक आंकड़ों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इसी का सीधा असर सोने और चांदी की चाल पर देखने को मिल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता भी इस समय बाजार के लिए एक अहम फैक्टर बनी हुई है। जिनेवा में तैयार किए गए पीस फ्रेमवर्क और युद्ध खत्म होने की संभावनाओं ने वैश्विक तनाव को कुछ हद तक कम किया है। ऐसी सकारात्मक खबरें आने पर आमतौर पर गोल्ड जैसे सेफ हेवन एसेट्स पर हल्का दबाव बनता है, क्योंकि निवेशकों का जोखिम लेने का भरोसा बढ़ने लगता है। अब सवाल यह है कि आगे सोने के भाव किस दिशा में जा सकते हैं। केडिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट बना रह सकता है, यानी कीमतें किसी बड़े ट्रेंड की बजाय एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट मौजूद है, जबकि ऊपर कुछ ऐसे स्तर हैं जहां मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। गिरावट के समय शॉर्ट कवरिंग के कारण बीच बीच में हल्की तेजी भी आ सकती है। चांदी की स्थिति भी काफी हद तक सोने जैसी ही बनी हुई है। गिरावट आते ही इंडस्ट्रियल और निवेश मांग बढ़ जाती है, जिससे भाव को सपोर्ट मिलता है। वहीं तेजी के दौरान प्रॉफिट बुकिंग कीमतों पर दबाव बना देती है। यही वजह है कि फिलहाल चांदी भी सीमित दायरे में कारोबार करती नजर आ सकती है। इसके अलावा सोना और चांदी की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक अहम कारण जापान में बढ़ती महंगाई भी है। वहां बढ़ती महंगाई के चलते सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बना रहा
रहा है। अगर जापान ब्याज दरों में बदलाव करता है तो इसका असर ग्लोबल करेंसी मार्केट, डॉलर इंडेक्स और अंततः सोने चांदी की कीमतों पर भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर मौजूदा हालात को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है और कीमतों में सीमित नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि किसी बड़ी गिरावट के संकेत अभी नहीं है। बाजार पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन बना हुआ है और हर वैश्विक या आर्थिक खबर का सीधा असर सोना चांदी पर पड़ सकता है। ऐसे माहौल में निवेशकों और खरीदारों के लिए बेहतर यही रहेगा कि जल्दबाजी से बचें, सही जानकारी के साथ फैसले लें और गिरावट के समय चरणबद्ध खरीदारी पर ध्यान दें। ट्रेडिंग करने वालों को स्टॉप लॉस के साथ और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही कदम उठाना चाहिए। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, आपके हिसाब से सोना और चांदी किस स्तर पर आनी चाहिए ताकि आम लोग भी आसानी से इन्हें खरीद सकें, क्योंकि मौजूदा समय में कीमती धातुएं धीरे धीरे आम जनता की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। अब जानते हैं भारतीय सराफा बाजार में आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। 1 ग्राम सोने का भाव 1175 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव 1,17,450 रुपये और 100 ग्राम सोने का भाव 1,17,450 रुपये तक पहुंच गया है। कल के मुकाबले आज बाजार में 18 कैरेट सोने में 2,000 रुपये प्रति 100 ग्राम पर तेजी दर्ज की गई है। पिछले एक हफ्ते में सोने के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है। मौजूदा बाजार हालात की बात करें तो 22 कैरेट सोने के भाव में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि ज्वेलरी डिमांड मजबूत रहने से इसमें बड़ी गिरावट के संकेत फिलहाल नजर नहीं आ रहे। अगर आगे चलकर दामों में हल्की नरमी आती है तो गहने बनवाने वालों के लिए यह एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। अब जानते हैं भारतीय सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। 1 ग्राम सोने का भाव 14,356 रुपये, 10 ग्राम सोने का भाव 1,43,560 रुपये और 100 ग्राम सोने का भाव 1,43,560 रुपये तक पहुंच गया है। आज सुबह बाजार खुलते ही कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के $4,650 प्रति अंश के करीब पहुंचने और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी ने घरेलू बाजार में कीमतों को आग लगा दी है। बाजार के जानकारों का मानना है कि यदि ग्लोबल मार्केट में ट्रेड वॉर और भू राजनीतिक तनाव इसी तरह बना रहा तो 22 कैरेट सोना जल्द ही 1.5 लाख रुपए के मनोवैज्ञानिक आंकड़े को भी पार कर सकता है। खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की इस भारी अस्थिरता को देखते हुए सावधानी से निवेश करें। 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की, जिसे निवेश के लिहाज से सबसे सुरक्षित माना जाता है, अधिक शुद्धता के कारण निवेशक इसे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद करते हैं। फिलहाल इसके भाव भी हलचल में हैं, जिसका सीधा असर सराफा बाजार पर दिख रहा है। ध्यान रखें, यहां बताए गए दाम होलसेल रेट हैं और खुदरा खरीदारी पर 3% GST व अन्य चार्ज अलग से लगते हैं। आइए अब जानते हैं आज 24 कैरेट सोने के ताजा होलसेल भाव। 1 ग्राम सोने का भाव 1,561 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,56,100 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव 1,56,100 रुपए तक पहुंच गया है। आज सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम में 4,000 रुपये की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिससे बाजार का रुख एक बार फिर ऊपर की ओर मुड़ गया है। इसके बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि सोना चांदी खरीदने का मौका अभी खत्म नहीं हुआ है। वैश्विक हालात को देखते हुए आगे चलकर कीमतों में और तेजी की संभावना बनी हुई है। इसीलिए निवेशक और खरीदार बाजार की हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं। ऐसे में मौजूदा उतार चढ़ाव को सस्ते दामों पर खरीदारी का अवसर माना जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे नमस्कार दोस्तों। आज सोने चांदी के बाजार में पिछले 2 दिनों से जो तूफान मचा हुआ है वह किसी को भी हैरान कर देने वाला है। जहां जनवरी के पहले हफ्तों में सोना और चांदी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे, वहां अब भारी गिरावट ने सबको चौंका दिया है। सोना MSCX पर अब लगभग 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि कुछ दिन पहले यह 1,80,000 से ऊपर चला गया था, यानी रिकॉर्ड हाई से करीब 30,000 रुपए की गिरावट। चांदी तो और भी ज्यादा डरावनी स्थिति में है, जहां यह 4,20,000 प्रति किलो के करीब पहुंच गई थी, अब 2,90,000 से 3,50,000 के बीच में आ गई है। मतलब 30% से ज्यादा की क्रैश सिर्फ चंद घंटों में दुनिया भर में। कॉमेक्स पर गोल्ड $5,600 प्रति औंस से गिरकर 4,700 से 5,200 के बीच पहुंच गया है और सिल्वर $121 से $109 तक टूटा है। भारत में सर्राफा बाजार में भी यही हाल है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हर जगह भाव धड़ाम से गिरे हैं।
दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 16,934 रुपये प्रति ग्राम चल रहा है, यानी 10 ग्राम के लिए 1,60,940 रुपये के आसपास, जबकि 22 कैरेट 15,524 रुपये प्रति ग्राम। मुंबई में 24 कैरेट 16,919 रुपये प्रति ग्राम। चेन्नई में थोड़ा अलग, लेकिन समान ट्रेंड 16,255 से 17,000 तक। कुछ जगहों पर चांदी 350 रुपये प्रति ग्राम या 3,50,000 प्रति किलो के आसपास है। यह सब देखकर लगता है कि बाजार में हाहाकार मच गया है। निवेशक, ज्वेलर्स, आम लोग सब सोच रहे हैं, आखिर क्या हो रहा है? क्यों इतनी तेज उतार चढ़ाव आया है? जनवरी 2026 की शुरुआत में सोना चांदी रॉकेट की तरह उड़े थे। 26-27 जनवरी को MCX गोल्ड 1,62,000 के करीब था और 29 जनवरी तक 1,80,000 के पार पहुंच गया। चांदी ने तो कमाल कर दिया, 3,75,000 से सीधे 4,18,000, 4,20,000 प्रति किलो तक। यह रैली क्यों आई? इसके कई कारण थे। ग्लोबल अनिश्चितता, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड वॉर की धमकियां, ट्रंप की पॉलिसी से जुड़ी इन्फ्लेशन का डर, सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे थे। चीन, इंडिया, पोलैंड, तुर्की जैसे देश डॉलर से दूर होकर गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे थे। सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड, सोलर इलेक्ट्रॉनिक्स, EV बैटरी से डिमांड रिकॉर्ड लेवल पर, कमजोर डॉलर और लो इंटरेस्ट रेट की उम्मीद। इंडिया में इंपोर्ट बढ़ा दो। 2025 में गोल्ड इंपोर्ट $58.9 बिलियन, सिल्वर 9.2 बिलियन रिकॉर्ड। लेकिन 30 और 31 जनवरी को सब उलट पुलट हो गया। 30 जनवरी को MCX गोल्ड 11,000 से 15,000 गिरा, सिल्वर 21,000 से 67,000 प्रति किलो टूटा। 31 जनवरी को और गिरावट, गोल्ड 1,50,849। मतलब इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा समय तक हाई रह सकते हैं। डॉलर मजबूत हुआ, बॉन्ड यील्ड, बड़े गोल्ड सिल्वर जैसे एसेट्स पर प्रेशर, प्रॉफिट बुकिंग हुई, ओवरबॉट कंडीशन से करेक्शन आया। ग्लोबल फैक्टर्स में डॉलर इंडेक्स मजबूत, गोल्ड इनवर्सली कोरिलेटेड है। इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन, हाई रेट्स गोल्ड को महंगा बनाते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जियोपॉलिटिकल रिलीफ। कुछ टेंशन कम होने से सेफ हेवन डिमांड घटी, कॉमेक्स पर 11 से 15% गिरावट। इंडिया MCX फॉलो करता है। इंडियन फैक्टर्स में बजट 2026 से पहले स्पेकुलेशन, क्या गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी? 2025 में इंपोर्ट रिकॉर्ड, ट्रेड डेफिसिट बढ़ा, रुपया कमजोर, सट्टेबाजी, वायदा बाजार में सटोरियों का दबदबा, प्रॉफिट बुकिंग, फिजिकल डिमांड, हाई प्राइस पर कम खरीदारी, लेकिन गिरावट पर खरीदार सक्रिय हो सकते हैं। सिल्वर स्पेशल इंडस्ट्रियल यूज 50% से ज्यादा, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी तेज, गोल्ड से ज्यादा वॉलेटाइल। 30% से ज्यादा गिरावट नॉर्मल नहीं, लेकिन रैली भी तेज थी। एक्सपर्ट ओपिनियन, प्रॉफिट टेकिंग के बाद सेफ हेवन डिमांड वापस आएगी। मोतीलाल ओसवाल, लॉन्ग टर्म बुलिश लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटाइल, इंडसइंड सिक्योरिटीज। बजट में अगर ड्यूटी बढ़ी तो और गिरावट, वरना रिकवरी। कई एनालिस्ट्स 2026 में क्या होगा? शॉर्ट टर्म और गिरावट संभव अगर डॉलर मजबूत रहा, लेकिन सपोर्ट लेवल 1,45,000 से 1,50,000 गोल्ड, 2,80,000 सिल्वर। लॉन्ग टर्म बुलिश, सेंट्रल बैंक बाइंग, जियो टेंशन, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल डिमांड, सिल्वर। JP मॉर्गन गोल्ड 5,000 से 6,000 तक जा सकता है। 2026-27 में इंडिया बजट में अगर कोई बदलाव, ड्यूटी टैक्स तो इम्पैक्ट, वरना स्टेबल इन्वेस्टर के लिए सलाह, अगर ज्वेलरी के लिए गिरावट पर खरीदें, निवेश SIP या ETF में, लॉन्ग टर्म होल्ड, रिस्क वॉलेटिलिटी, हाई स्टॉप लॉस यूज करें। वैकल्पिक डाइवर्सिफाई, स्टॉक FD के साथ। दोस्तों, सोना चांदी का बाजार हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहा है, लेकिन 2026 की शुरुआत ने इसे नया लेवल दे दिया। रिकॉर्ड हाई से क्रैश तक का सफर सिर्फ 48 घंटों में। लेकिन याद रखें, मार्केट साइकिल चलते हैं, जो आज गिर रहा है कल वही रिकवर कर सकता है। अपडेट रहें, फैक्ट्स चेक करें, इमोशनल डिसीजन न लें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें। अगले अपडेट में मिलते हैं बजट के बाद के रिएक्शन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। अब इस पूरी घटना को और गहराई से समझते हैं। जनवरी 2026 सोने चांदी के लिए सबसे ड्रामेटिक महीना साबित हुआ। जहां कीमतें आसमान छू रही थीं, वहां अचानक जमीन पर आ गईं। यह उतार चढ़ाव सिर्फ भारत में नहीं, ग्लोबल लेवल पर हुआ। कॉमेक्स पर गोल्ड ने $5,600 का लेवल छुआ, लेकिन अब 4,900 के नीचे आ गया। सिल्वर 121 से नीचे गिरा। यह गिरावट केविन वॉर्श की फेड चेयर नामांकन से ट्रिगर हुई। वॉर्श को हॉकिश माना जाता है, मतलब वे इन्फ्लेशन पर सख्त रहेंगे, रेट कट कम होंगे, डॉलर मजबूत होगा, जिससे गोल्ड सिल्वर पर दबाव बढ़ा। प्रॉफिट बुकिंग ने आग में घी डाला। निवेशक जो रैली में शामिल हुए थे, उन्होंने मुनाफा वसूल लिया, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ा। भारत में रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर था, लेकिन अब डॉलर की ताकत से इंपोर्टेड गोल्ड सिल्वर महंगा हो सकता था। लेकिन गिरावट ने बैलेंस किया। MCX पर गोल्ड फरवरी फ्यूचर 1,49,075 पर बंद हुआ, जो पिछले क्लोज से 12% नीचे। सिल्वर मार्च फ्यूचर
2,91,922 पर, जो 27% गिरावट दर्शाता है। सर्राफा बाजार में शहरों के रेट्स: दिल्ली में 24 कैरेट 16,934, 22 कैरेट 15,524, मुंबई में 16,919 और 15,509, चेन्नई में 16,255 से ऊपर कुछ जगहों पर। कोलकाता में समान ट्रेंड। हैदराबाद बेंगलुरु में भी 1,60,000 के आसपास 10 ग्राम। यह गिरावट निवेशकों के लिए मौका भी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड सिल्वर बुलिश रहते हैं। सेंट्रल बैंक अभी भी खरीद रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर में मजबूत है, ग्रीन एनर्जी, सोलर ईवी से, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी। बजट 1 फरवरी को आ रहा है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ तो रिकवरी हो सकती है, अगर बढ़ी तो और गिरावट संभव है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी इंतजार करें, सपोर्ट लेवल टेस्ट होने दो, फिर एंट्री लें। अगर आप ज्वेलरी खरीदने वाले हैं तो ये अच्छा समय है, क्योंकि कीमतें नीचे आई हैं। लेकिन अगर निवेश है तो एसआईपी तरीके से करें, ताकि एवरेजिंग हो सके। बाजार में हमेशा रिस्क रहता है, कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लें, फैक्ट्स पर आधारित रहें, अफवाहों से बचें। सोना चांदी सिर्फ निवेश नहीं, भावनात्मक एसेट भी है। शादी, बर्थडे, त्योहारों में जरूरी होता है। इस गिरावट ने कई लोगों को राहत दी है, जो हाई प्राइस पर खरीद नहीं पा रहे थे, अब सस्ते में मिल रहा है। लेकिन याद रखें, बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। लॉन्ग टर्म में गोल्ड ने हमेशा अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले सालों में देखें तो गोल्ड ने इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दिया है। सिल्वर और तेज रन देता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। इस समय मार्केट में क्या चल रहा है? ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो रही है, ट्रेड वॉर की बातें हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, लेकिन फेड की पॉलिसी अब क्लियर हो रही है। बारिश के आने से रेट्स हाई रह सकते हैं, जिससे बॉन्ड्स आकर्षक होंगे। गोल्ड कम इंडिया में लोकल डिमांड अभी भी मजबूत है। शादी का सीजन है, फेस्टिवल आने वाले हैं, लेकिन हाई प्राइस ने पहले दबाव डाला था। अब गिरावट से डिमांड बढ़ सकती है। कुल मिलाकर यह समय सतर्क रहने का है, लेकिन घबराने का नहीं। बाजार में मौके आते रहते हैं, जो धैर्य रखता है वही जीतता है। दोस्तों, अगर आप सोने चांदी में निवेश करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। सिर्फ एक एसेट में सब मत डालें। स्टॉक, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ईटीएफ, सब में बैलेंस रखें। टैक्स इंप्लीकेशन भी देखें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम होता है, शॉर्ट टर्म ज्यादा। इस समय मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। न्यूज पर नजर रखें, लेकिन ओवर रिएक्ट मत करें। धीरे धीरे फैसले लें। अगर आप नए हैं तो एक्सपर्ट से सलाह लें या अच्छे ब्रोकर से बात करें। सोना चांदी का इतिहास देखें तो हर क्रैश के बाद रिकवरी आई है। 2008 के क्रैश के बाद भी रिकवरी हुई। 2020 में भी यह बार भी आएगी, बस समय लगेगा। धैर्य रखें, उम्मीद रखें और स्मार्ट तरीके से निवेश करें। दोस्तों, ये थी आज की पूरी स्क्रिप्ट सोने चांदी के इस ड्रामेटिक उतार चढ़ाव पर। अगर आपको और डिटेल चाहिए या कोई स्पेसिफिक सवाल है, लेकिन अब डॉलर की ताकत से इंपोर्टेड गोल्ड सिल्वर महंगा हो सकता था, लेकिन गिरावट ने बैलेंस किया। MCX पर गोल्ड फरवरी फ्यूचर 1,49,075 पर बंद हुआ, जो पिछले क्लोज से 12% नीचे। सिल्वर मार्च फ्यूचर 2,91,922 पर, जो 27% गिरावट दर्शाता है। सर्राफा बाजार में शहरों के रेट्स: दिल्ली में 24 कैरेट 16,934, 22 कैरेट 15,524, मुंबई में 16,919 और 15,509, चेन्नई में 16,255 से ऊपर कुछ जगहों पर। कोलकाता में समान ट्रेंड। हैदराबाद बेंगलुरु में भी 1,60,000 के आसपास 10 ग्राम। यह गिरावट निवेशकों के लिए मौका भी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड सिल्वर बुलिश रहते हैं। सेंट्रल बैंक अभी भी खरीद रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर में मजबूत है, ग्रीन एनर्जी, सोलर ईवी से, लेकिन शॉर्ट